चोरदानी नाम का एक गांव था जो दिखने में काफी खूबसूरत था। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी थीं, मगर ये एक ऐसा अजीब गांव था जहाँ जेल के अंदर चोर नहीं बल्कि पुलिस बंद रहते थे। इस गांव में चोरों की बहुत इज्जत थी। गांव के थाने में भी चोर ही लोग पूरे थाने को संभालते थे। यही चोरदानी गांव की उड़ती उड़ती खबर कुक्कू टीवी अखबार के लेखक अमन के पास पहुंचती है। अमन इस अतरंगी गांव पर कुक्कू टीवी के अखबार में कुछ लिखना चाहता था, इसलिए वो खुद इस गांव में आता है। आते ही वो देखता है कि एक आदमी चोर के कपड़े पहनकर किसी के घर के आगे से गुजर रहा था। चोर चोर चोर! हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे घर पर सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं, कोई उन्हें नहीं चुरा रहा है। आप ही कुछ कीजिए चोर जी। आप घबराइए नहीं, आपके सोने चांदी के गहने मैं चुरा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चोर जी। मुझे तो पुलिस का डर लगा रहता है कि वो मेरे गहने चुराने से बचा न ले। जब तक हम चोर आप लोगों के घर में चोरी कर रहे हैं, तब तक आपको किसी पुलिस वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अमन दूर से देख रहा था। अमन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने आप से कहता है, ये कैसा कस्बा है जो दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहा है? ये सारी बातें मैं कुक्कू टीवी के अखबार में लिखूंगा, लेकिन मुझे ये भी जानना होगा कि इस कस्बे में चोर और पुलिस का रिश्ता उल्टा कैसे पड़ गया। एक काम करता हूँ, उस औरत से ही पूछता हूँ। अमन उस औरत के पास जाता है और उनसे पूछता है, हेलो जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चोर को यहाँ इतनी आसानी से चोरी करने क्यों दिया जा रहा है और पुलिस को जेल में क्यों बंद किया जाता है? जब अमन ये सवाल उस औरत से पूछता है, वैसे ही वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है, पुलिस पुलिस, ये पुलिस है, चोर मुझे बचाओ। अरे आंटी जी, ऐसा नहीं है। उस औरत की आवाज सुनकर वो चोर जो उस औरत के सोने चांदी के गहने लेकर जा रहा था वापस आ जाता है। क्या हुआ? ये पक्का पुलिस है। ये मुझसे अजीब सवाल पूछ रहा था। पक्का ये मेरी चप्पल चुराने से बचाना चाहता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसकी चप्पल को नहीं चुरा रहा था। अब तू चल, अब तू मेरे साथ चोरदानी के चोर ठाने चलेगा। चोर उस औरत का चप्पल चुराता है और अमन को थाने लेकर जाने लगता है। चोर थाने को आयुष चोर चलाता था। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो। अगर पुलिस मेरे सामने आया तो उसकी तो कुटाई हो। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो। अगर पुलिस सामने आए तो उसकी कुटाई हो। ना 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 ना। गाने के बीच में ही वो चोर अमन को थाने ले आता है। सलाम चोरदार जी, ये किसे उठा लाए चोर फिसर? चोरदार जी, ये चप्पल चुराने से बचा रहा था, तभी मैंने इसे पकड़ लिया और चप्पल को मौकाए वारदात से चुरा लिया। चप्पल अब सही सलामत चोरी हो चुकी है चोरदार जी। चप्पल चुराने से बचा रहे थे? बेटा, अब तो तुम पकड़े गए हो। इस थाने में डंडे कम, पेट पूजा ज्यादा होती है। ले जाओ इस पुलिस वाले को और बंद कर दो जेल में। तभी अमन आयुष से कहता है, देखिए चोरदार जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शहर से इस कस्बे में आया हूँ। मैं लेखक हूँ जो कहानियां लिखता है अजीबो गरीब कुक्कू टीवी अखबार के लिए। जैसे ही मैंने इस कस्बे के बारे में सुना, मैं यहाँ आ गया कस्बे के बारे में कुछ लिखने। तो तुझे इस कस्बे के बारे में कुछ लिखना है? अमन और आयुष बात कर ही रहे थे कि तभी जेल से एक पुलिस वाले की आवाज आती है। मैंने सब कुछ किया, मैं गुनहगार हूँ। आगे से मैं भी बहुत चोरी करूंगी। आयुष चोरदार अमन से कहता है, ओह, हम तुम्हें एक एसपी से मिलाते हैं। आयुष चोरदार अमन को एसपी के पास ले जाता है। एसपी जेल में थी और जेल का दरवाजा भी खुला हुआ था। जेल में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। ये देखो, इस कस्बे की सबसे बड़ी पुलिस। इसे हमने हीरे की चोरी रोकते हुए पकड़ा था, तब से ये यही है। मैं गुनहगार हूँ चोरदार जी। मैं हीरे की चोरी नहीं रोक रही थी।
मेरे दोस्त आईपीएस ऑफिसर उस चोरी को रोक रहे थे। नहीं चोरदार जी, ये बेकसूर है। मैंने जेल का दरवाजा खोल कर रखा था, लेकिन ये फिर भी भागी नहीं। ये बेकसूर है। अगर ऐसा है तो इसे और टिंडे दो खाने के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे और टिंडे नहीं खाने हैं। आयुष चोरदार अमन को कहता है। सुन अमन, कस्बे में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर चोरी कैसे करते हैं उन सारी चीजों की किताब मिलती है। वहाँ जा, वहाँ पर तुझे इस कस्बे के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयुष चोरदार जी। हाँ ठीक है, तू मुझे बिल्कुल नेक इंसान नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। अमन वहाँ से निकल जाता है और गांव की लाइब्रेरी में पहुँचता है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। अमन एक दो किताबों के नाम पढ़ता है। चोरी के 48 नियम हैं? 12 नियम चोरी के। ये कैसी कैसी किताबें हैं लाइब्रेरी में? तभी अमन को एक किताब चमकती हुई नजर आती है, जिसके ऊपर लिखा होता है उल्टा जेल का राज। अमन वो किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी कोई कहानी सुना रहा था। बेटा, मैं वही हूँ जिसने इन पुलिस वालों को जेल में डाला और ऐसा श्राप दिया कि अब ये लोग जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। बात है 1855 की, जब मैं इस पुलिस्तान कस्बे में आया था। सब यहाँ पर खराब चल रहा था। इस कस्बे में मैंने देखा कि पुलिस वाले को काफी इज्जत दी जा रही है। मेरे बुजुर्ग होने के वजह से मैं छड़ी की मदद से चल रहा था। मामूली छड़ी नहीं, सोने की छड़ी। मैं बस इस कस्बे में आया ही था कि तब ये एक पुलिस वाली मेरे पास आई। आपको कभी देखा नहीं मैंने यहाँ पर? जी, मैंने भी आपको कभी पहले नहीं देखा है। कल ही मंगल ग्रह से आया हूँ ना, इसीलिए। मजाक अच्छा करते हैं दादाजी। मंगल ग्रह पर भी मेरे दोस्त मुझे मजाक के लिए नहीं कहते थे। आपकी छड़ी तो काफी चमक रही है दादाजी। सोने की है क्या? हाँ, सोने की है, और वो भी मामूली सोने के नहीं, मंगल ग्रह के सोने की। हाँ, बड़े ही मजाकिया हैं। उस पुलिस वाली को लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में मंगल ग्रह से ही हूँ। इस पुलिस्तान कस्बे ने पुलिस को बहुत इज्जत दी, लेकिन ये पुलिस वाली मेरी छड़ी देखकर लालच में पड़ गई और अपने थाने में बैठकर सोचने लगी। अगर वो छड़ी मैं चुरा लूं तो मैं बहुत रईस हो जाऊंगी, और छड़ी चुराने के बाद उस बुजुर्ग आदमी पर ही नाम डाल दूंगी कि ये छड़ी उस बुजुर्ग आदमी ने चुराई है। अपनी पावर का इस्तेमाल करने का भी अलग ही मजा है। मैं भले ही मंगल ग्रह से आया हूँ, लेकिन थकता मैं भी हूँ, और अगर दोपहर के वक्त पुलाव खा लूं तो जहाँ जगह मिले वहीं सो जाता हूँ। फिर क्या, मुझे एक दरख्त नजर आया, मैं उसी के नीचे सो गया। सोने के बाद वो पुलिस वाली वहां पर आई और चुपके से मेरे छड़ी को मेरे पास से उठाकर ले जाने लगी। तभी मेरी आंख खुल गई और मैंने उससे कहा, ए चोर चोर, ये पुलिस वाली मेरी सोने की छड़ी चुरा रही है। दादाजी, आपने भी ये छड़ी कहीं से चुराई ही होगी ना? हाँ, चुराई है मैंने ये छड़ी, लेकिन मंगल ग्रह से चुराई थी। इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम पुलिस के भेष में एक चोर हो। हाँ हूँ, तो मेरा इस गांव में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो कभी कभी खुलेआम भी चोरी करती हूँ और किसी और पर नाम डालकर उसे जेल में डाल देती हूँ। ओह, ऐसा है। पुलिस वाली की ये बात सुनकर मैं अपना हाथ आगे कर लेता हूँ और वो छड़ी उसके हाथ से छूटकर वापस मेरे हाथों में चली आती है। और मैं पुलिस वाली से कहता हूँ, दुनिया में दो चीज कभी नहीं करनी चाहिए, मुझे हल्के में ना लो और दूसरा मेरी छड़ी को छूना नहीं। और ये दोनों चीजें तूने मेरे साथ की है। डायलॉग मारना बंद कर दीजिए, आप पर जच नहीं रहा है ये। अच्छा रुको, अभी श्राप देता हूँ। 1 मिनट बाद मैं अच्छी तरह से छड़ी को जमीन में गाड़ कर खड़ा कर देता हूँ और मंगल ग्रह का मंत्र पढ़ता हूँ, जो ये चोर है ले ले जगह पुलिस की, जेल में हो जाए सब कुछ उल्टा, इज्जत मिले चोर को और पकड़े जाए पुलिस वाले।
और हो जाए तख्ता पलटा। मेरे इस मंत्र के बाद सब कुछ उल्टा हो गया है। जो भी ये किताब पढ़ रहा है वो उस छड़ी को कृपया न निकाले, नहीं तो ये श्राप टूट जाएगा। जियो और जीने दो, मैं सोने जा रहा हूँ फिर से। अमन किताब पूरी पढ़ लेता है और ठान लेता है कि अब वो इस गांव को श्राप से आजाद करेगा। अमन गांव के उस दरख्त के पास पहुंचता है जहां पर इतने सालों बाद भी वो छड़ी गाड़ी हुई थी। आज मैं श्राप को खत्म कर दूंगा। जैसे ही अमन वो छड़ी निकालने जाता है, वहां पर वो बुजुर्ग आदमी आ जाता है और अमन से कहता है, ए लड़के, ये मेरी छड़ी है, इस छड़ी को क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, आप ही वो चोर एलियन है। मेरा मतलब आप ही वो एलियन है ना? आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं एलियन हूँ। मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ। ये बुजुर्ग इंसान का तो मैंने बस रूप ले रखा है। मुझे तो बस इस कस्बे को इस श्राप से छुटकारा दिलाना था। बेटा, एक सलाह देता हूँ, आगे से किसी की मदद करो तो एक बार उस सामने वाले से पूछ लिया करो कि उसको आपकी मदद की जरूरत है या नहीं। ऐसे हीरो मत बना करो। मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़े दिन बाद मैं यह श्राप वापस ले लूंगा, लेकिन कस्बे वाले अचानक से आगे बढ़ने लगे। श्राप के बाद चोर जो कुछ चुराते वो लोगों के काम के लिए इस्तेमाल करते, और जो पुलिस जेल में बंद है उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है खाने के लिए। ओहो, तो ये श्राप आशीर्वाद की तरह इस कस्बे में है। समझ गया चोर एलियन जी। क्या? मेरा मतलब एलियन जी। अमन अपने शहर लौट जाता है और कुकू टीवी के लिए ये अतरंगी गांव के रोमांचक कहानी लिखता है।